20 डेमा तो तोड़ दिया है और 50 डेमा का एक रिस्क है 51,000 का। देखिए मेरा व्यू ये है कि बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रांग है, लेकिन मेरे व्यू की कोई वैल्यू नहीं है अगर स्क्रीन उसको ना सपोर्ट करे। तो इसके लिए 51,000 अगर टूट गया तो 50,000 पर ध्यान रखें, वहाँ 100 डेमा भी है और साइकोलॉजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 50,000 का लेवल है इसके लिए, तो उस लेवल का ध्यान रखें। लेकिन बैंक निफ्टी में जो एक अच्छी चीज़ है, बैंक निफ्टी का कैप्टन फाइनली रन बना रहा है। हाँ। HDFC बैंक ने काम करना शुरू कर दिया। फ्राइडे को भी देखिए, अगर बैंक निफ्टी को किसी ने संभाला तो वो HDFC बैंक था। गैप डाउन पर खुला, ऊपर आया और फिर वहीं पर रहा पूरे दिन, ठीक है। HDFC बैंक ने अगर रिकवरी दिखानी शुरू करी और अगर यहाँ पर फिर वापस वो प्राइस करेक्शन खत्म हुई है तो ये बैंक निफ्टी के लिए एक बड़ा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगेन लेवल बेस्ड ट्रेडिंग बैंक निफ्टी में भी काम नहीं करेगी। स्क्रीन पर नज़र रखें और उसी हिसाब से बाय और सेल अप्रोच लें, वो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। लेकिन आशीष, आज जैसा मैं कह रहा हूँ ना, आज मेरा ज़्यादा फोकस जो भारतीय बाजार में जो सबक रहे हैं इस ग्लोबल करेक्शन से और आपको क्या करना है उसके ऊपर ज़्यादा रहेगा। ना बिल्कुल ठीक। ये है निफ्टी बैंक का आज जो दिक्कत भरे क्यूज के बीच मंडे का हमारा अप्रोच। मॉर्निंग पैनल रेडी हो रहा है, कुछ ही देर में ऐसे बाजार में फिर कौन से ट्रेडिंग आइडियाज हैं इन एक्सपर्ट्स के रडार पे, इस पे चर्चा होगी। लेकिन पहले जरा बिग स्टॉक्स का स्टिंग लेकर आइए डायरेक्टर साहब। आज बिग स्टॉक्स में कौन कौन से? आज सारे रिजल्ट वाले लिए हैं ऑब्वियस और सारे बड़े वाले लिए हैं। 3 इंडेक्स के हैं, एक आउटसाइड द इंडेक्स है। सबसे पहले तो हम SBI से शुरुआत करेंगे। रेड लेने का मन था, लेकिन क्या ना, रेड कहना बहुत आसान है आज के दिन। इसके लिए तो मैं न्यूट्रल ले रहा हूँ SBI को। मैं न्यूट्रल क्यों ले रहा हूँ SBI को? क्योंकि जो CNBC TV18 का पोल था उसके हिसाब से प्रॉफिट और NII दोनों थोड़े कम है, लेकिन जाइंट बैंक है, ठीक है, और इतना भी ख़राब नहीं है कोई। आप देखिए ग्लोबल NIM 3.22% है वर्सेस 3.28%, ग्रॉस NPA 2.21% वर्सेस 2.24%। स्लिपेजेस थोड़ी बढ़े हैं, लेकिन स्लिपेजेस मार्केट को पता था कि इस बार बढ़कर आएंगे, तो इसके लिए कोई ऐसा कोई मतलब नंबर्स में ऐसा कुछ नहीं है कि स्टॉक को आप डीरेट कर दें। प्लस अगर बड़े गैप डाउन के साथ खुल जाए ना, तब तो बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना है। तो मेरा ये मानना है कि और कंसिडरिंग कि बैंक्स में वैल्यूएशन कंफर्ट है, आज की डेट में अगर कोई एक बड़ा पॉकेट है जहां पर वैल्यूएशन कंफर्ट है तो वो है PSU बैंक्स। आज की डेट में SBI फॉर एग्जांपल इवन इस लेवल पर सस्ता है, और अगर गिर गया तो और सस्ता हो जाएगा। तो इसके लिए एक मेरा मानना यह है कि SBI वैसे भी आपका पोर्टफोलियो स्टॉक होना चाहिए अगर आप अगले 3 साल के लिए इस मार्केट को अप्रोच कर रहे हैं। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिएगा ऑब्वियसली, लेकिन इसके लिए और 2 रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, UBS ने टारगेट दिया 725 का और CLSA ने टारगेट बढ़ा के कर दिया 1075 का। तो समझ में नहीं आ रहा मुझे, फ्रैंकली मैं कंफ्यूज्ड हूँ आज कि SBI को ग्रीन लूँ या रेड लूँ। तो मैंने इजी वे आउट निकाला, मैंने न्यूट्रल ले लिया, ठीक है। वैसे भी देखिए आज कोई भी बड़ी ट्रेड मत लेने से बचें। आज मतलब मार्केट में ज़रूरी नहीं है रोज़ पैसा बनाना। मैं अभी ना थोड़ी देर में जो मैं मसी मारा गया था उससे जो मैंने लर्निंग्स लिए ना उसके बारे में बात करूँगा। उसकी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको रोज़ पैसा बनाना है, ठीक है, उसको मैं जोड़ूंगा उसके साथ। लेकिन खैर एक बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं कभी डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करूंगा उसको, ठीक है। तो ये हो गया SBI। दूसरा है LIC हाउसिंग। LIC हाउसिंग रेड है विदाउट अ डाउट, LIC हाउसिंग रेड है। यहाँ पर अब बहुत बड़े गैप डाउन के साथ खुल जाए तो अगेन आप शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज मुझे लग रहा है बड़े गैप डाउन के साथ खुलेगा, बड़े गैप डाउन के साथ खुलेगा क्योंकि इसके नंबर्स खराब हैं, प्लस मतलब इसके इंटरनल्स काफ़ी ख़राब है। AUM ग्रोथ वगैरह जो है उस हिसाब से, ROA देखिए आप 1.81%, ROE इसकी 16%, प्रॉफिट भी गिरा है, प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब कहीं भी मुझे इसमें कोई अच्छी चीज़ दिखी नहीं LIC हाउसिंग फाइनेंस में। इसके लिए मैं रेड पर लेकर चल रहा हूँ। टाइटन को मैं थोड़ा एक अपना एक अलग से व्यू लेकर इसको मैं रेड ले रहा हूँ। हालांकि ग्रीन की बात हो रही है, लेकिन मैं रेड ले रहा हूँ। उसका कारण बताता हूँ मैं आपको। बजट में ड्यूटी कट के बाद ये स्टॉक सरपट दौड़ा था, ठीक है, लेकिन नंबर्स जो है ना उसके नंबर्स उतने उस हिसाब से भागे। देखिए ये स्टॉक 7-7.5% चल चुका है, ठीक है। गोल्ड प्राइसेस ने वापस ऊपर आना शुरू कर दिया है। वो जो ड्यूटी कट का इम्पैक्ट था वो अगर ग्लोबली वापस गोल्ड प्राइसेस भाग गए तो फिर वो ड्यूटी कट का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा ना। तो उस हिसाब से नंबर्स ठीक ठाक हैं, मतलब नंबर्स जितना पोल था उतने ही है, मार्जिन्स में हल्के से बढ़कर आए हैं। लेकिन मैं टाइटन को रेड इसलिए लेकर चल रहा हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है कि टाइटन के लिए आगे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है क्योंकि गोल्ड प्राइसेस ने वापस ऊपर आना शुरू कर दिया इसके लिए। और फाइनली ब्रिटानिया को मैं ग्रीन लेकर चल रहा हूँ। ब्रिटानिया के नंबर्स अच्छे हैं, ब्रिटानिया के इंटरनल्स काफ़ी अच्छे हैं।
एक्सपेक्टेशन था 4190 करोड़ का प्रॉफिट, आया 4250, सॉरी सेल्स, एबिटा 775 करोड़ था, 754 आया, और प्रॉफिट भी ठीक ठाक है। लेकिन ब्रिटानिया के इंटरनल्स अच्छे हैं और मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी है। वॉल्यूम ग्रोथ 8%, जो कि हायर एंड पर है, 7 to 8% की रेंज के। रूरल पर थोड़ा सा फोकस है। आज सुबह 10 बजे इनकी कॉन कॉल है, इसके लिए इसको मैं आज ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। बेहद इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो आज बिग स्टॉक्स की कड़ी में और ब्यूटीफुली एक्सप्लेन क्यों और कैसे रह सकता है बिहेवियर। एसबीआई, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, टाइटन और ब्रिटानिया को रखिए अपने रडार पे। अच्छा,